स्वागत है आपका बक्सर खबर के डेली समाचार बुलेटिन में। हमारे न्यूज़ बुलेटिन के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, पुराना चौक बक्सर, एवं हेरिटेज स्कूल चरित्रवन एवं अर्जुनपुर, संस्कार के साथ शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। घर में जल रही बोरसी के कारण 4 की मौत, सावधानी जरूरी। गोली से घायल प्रिंस के बयान पर 2 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी। कप्तान आज डुमरांव में लगाएंगे जनता दरबार, इटाढ़ी में आए 59 फरियादी। पंचायती राज मंत्री ने कहा जिला परिषद की जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त। किसान की फसल में बदमाशों ने लगाई आग, 2 लाख का नुकसान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विहिप का प्रदर्शन। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रात 10 बजे तक लगी रोक। किसानों के से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का जिले में हो रहा दिखावा। बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। घर में बोरसी जलाकर सो रहे 7 लोगों में से 4 की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं और एक वृद्ध महिला। घटना मुजफ्फरपुर की है, लेकिन इस दुर्घटना में बक्सर के सिकरौल के रहने वाले 2 बच्चे हादसे के शिकार हुए हैं। उनके पिता जौनपुर में पीसीएस अधिकारी हैं। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है 61 में गोली से घायल प्रिंस उर्फ सुमन सौरभ द्विवेदी के बयान पर नवानगर की पुलिस ने 2 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बीते दिन शनिवार को आरा के निजी अस्पताल में जहां उसका उपचार चल रहा है, नवानगर थाने की पुलिस बयान लेने गई थी, जहां युवक ने बताया घर लौटने से पहले केसठ मस्जिद के पास उसे अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है पुलिस कप्तान जिले के सभी थानों में बारी बारी से जनता दरबार लगा रहे हैं। बीते दिन 27 को इटाढ़ी में जनता दरबार लगा था, जहां का दृश्य आप देख रहे हैं। यहां कुल 59 फरियादी उनसे शिकायत करने मिलने आए, लेकिन अधिकांश जमीन की शिकायत ही कर रहे थे। ऐसे मामलों के लिए अंचल का रुख करना चाहिए। सूचना आज की यह है कि 28 को डुमरांव थाने में कप्तान शुभम आर्य उपस्थित रहेंगे और लोगों की शिकायत सुनेंगे। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है पंचायती राज मंत्री इंजीनियर दीपक प्रकाश बीते दिन बक्सर आए थे। पत्रकारों से हुई बातचीत में उन्होंने कहा जिला परिषद की बहुत सारी जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और जहां रोजगार की संभावनाएं हैं जिससे रोजगार सृजन हो सके, अर्थात दुकान वगैरह बनाने की जहां जगह होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री का यह वादा है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है इटाढ़ी थाना के देवकुली धर्मपुरा गांव में बदमाशों ने किसान के खलिहान में आग लगा दी। इससे लगभग 800 धान के बोझे और पुआल जल गए हैं। लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान है। यह शिकायत राजेश ओझा की है। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने बीते दिन डुमरांव में तथा बक्सर नगर में भी बांग्लादेश सरकार का पुतला जलाया और इस अत्याचार के विरुद्ध भारतीय सरकार से उचित कार्रवाई करने की मांग की। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रात 10 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नया आदेश सदर एसडीएम ने जारी किया है। पहले से भी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक थी रात 9 बजे तक, लेकिन अब उसमें 1 घंटे का विस्तार किया गया है। शहर में ट्रैफिक को सुगम बनाए रखने के लिए यह कठोर आदेश जारी करना पड़ा है। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है जिले में किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का दिखावा हो रहा है। सरकारी सूचना के अनुसार 106 पैक्सों ने 1098 किसानों से 10,803 मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जबकि सच्चाई यह है पैक्स वाले सिर्फ अपने सगे संबंधियों का धान खरीद रहे हैं और किसानों का धान कम मूल्य पर व्यवसायी ले जा रहे हैं। अब चलते चलते
एक छोटी सूचना, प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से साप्ताहिक एपिसोड प्रस्तुत करता है, जिसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। आज की बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।